राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप के माध्यम से वास्तु टिप्स को लेकर आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से घर के चारों कोने, सीढ़ी, पूजा घर और किचन समस्त चीजों की जानकारी लेकर इस एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। चूंकि घर का मतलब है कि सारे सुख शांति की जड़ जो होता है वो घर होता है। अगर घर में कोई विशेष परेशानी है, घर के निर्माण में कोई परेशानी है, तो समस्याएं बार बार आती हैं। समस्याओं से वो परिवार घिरा रहता है, परिवार का मुखिया पीड़ित होता है, परिवार की तरक्की बाधित होती है। ऐसे में घर में कौन सा चीज किस जगह पर होना चाहिए, किस जगह पर कौन सा चीज नहीं होना चाहिए, इन सारी चीजों का संग्रह एक ही एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस एपिसोड के ऊपर जानकारी देने से पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास आसानी से पहुंच सके। मित्रों, घर में 4 कोने होते हैं और 4 दिशाएं होती हैं। 4 कोनों का अपना अपना महत्व है। जैसे शरीर में 5 तत्व होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी तरह से घर में भी 4 कोने 4 तत्वों का सूचक होते हैं और उनमें अगर गड़बड़ी होती है तो उस तत्व से संबंधित परेशानी उस परिवार को होती है, उस परिवार के मुखिया की होती है। अब अगर अग्नि कोण में दोष है, अग्नि कोण वास्तव में भोजन यानी किचन के लिए होता है, पाकशाला के लिए होता है, और वहां वह दोष है, वहां किचन नहीं है, दूसरा कोई चीज वहां पर है, शौचालय हो, स्नानागार हो या कुछ अन्य चीज हो, या मकान के मालिक का, गृह स्वामी का कमरा हो, तो वह जो दिशा हुआ, अग्नि कोण का जो जगह हुआ वो दोषी हो जाता है और घर में धन का आगमन रोक देता है। परिवार में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, केस मुकदमे होने लगते हैं। ईशान कोण ईश्वर का कोना होता है, पूजा घर होता है ईशान कोण में, और वहां पूजा घर नहीं है, रसोई घर है, शौचालय है अथवा सीढ़ी है। तो ईशान कोण का दोष एक्सीडेंट कराता है, आगजनी होती है, संतान को कष्ट होता है और परिवार के किसी सदस्य को लकवा से पीड़ा होती है। नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम का दिशा होता है, राहु की दिशा मानी गई है और पृथ्वी तत्व की दिशा मानी गई है। यहाँ भारी भरकम समान होने चाहिए। अगर इस कोने पर, परफेक्ट कोने पर, जहां पश्चिम और दक्षिण का कटान कंपास पर होता है, वहां अगर शौचालय है, जल बहाव है या रसोई घर है, तो इस कोण का जो दोष बनता है, इस गलत स्थिति से जो दोष तैयार होता है वो अचानक दुर्घटनाएं कराता है। वायव्य कोण जो पश्चिम और उत्तर कोण दिशा के मिलन का कोण होता है, जिसे कुबेर का दिशा कहा गया है। वायव्य कोण धन की दिशा होती है। अगर इस दिशा में जल स्रोत है, जल की टंकी है अथवा कुछ इस तरह का चीज है जो इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, तो उस घर के व्यक्ति को अकेलापन देता है, उस परिवार का व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में, अर्थात दक्षिण और पूर्व की दिशा यानी अग्नि कोण पर गृह स्वामी का शयन कक्ष है, उसमें गृह स्वामी सोता है, घर का मालिक सोता है, तो घर में अनावश्यक परेशानी आती है, पारिवारिक सुख में कमी होती है और धन के संबंधित परेशानी तो बराबर ही लगी रहती है। ईशान कोण का रसोई घर अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने का रसोई घर, जहाँ ईश्वर का घर है, जहाँ पूजा घर होना चाहिए, उस कोने में अगर रसोई घर है, किचन है, तो समझ लीजिए कि आप वास्तु पुरुष के माथे पर आग लगा रहे हैं, वहां उनको गर्म कर रहे हैं। तो यह घर के आर्थिक बजट को खराब करता है।
रसोई घर के लिए, किचन के लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व और दक्षिण की दिशा को माना गया है, जिसे अग्निकोण कहते हैं। अगर पूर्व और दक्षिण के मिलान बिंदु पर अग्निकोण पर आपका किचन नहीं है तो इसके लिए दूसरी दिशा सबसे उत्तम दिशा होती है वायव्य कोण के तरफ, अर्थात पश्चिमी दीवार में आपका किचन हो तो भी अच्छा होता है। लेकिन इसके अलग आपके घर में किचन है तो तमाम परेशानियों का घर है। अब उत्तर पूर्व के दिशा में धन आगमन की दिशा उत्तर पूर्व दिशा को मानी जाती है। ईशान कोण को धनागम की दिशा मानी जाती है, वो भगवान शिव का दिशा होता है और वास्तु पुरुष के शिव की दिशा होती है, तो उसको धन के आगमन की दिशा मानी गई है। अब जिस घर में उत्तर पूर्व की दिशा में गंदगी हो, ईशान कोण में गंदगी हो, अंधेरा हो, वहां से बदबू आती हो, भारी भरकम सामान अलमीरा जैसे चीज वगैरह रखे गए हो, तो वहां हमेशा आर्थिक परेशानी बनी रहती है, धन का आगमन बहुत कम होता है। इसलिए ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और प्रकाशमान तथा उत्तर पूर्व की दिशा की तरह उत्तर पश्चिम की दिशा भी धन की दिशा मानी जाती है। उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण, तो उत्तर पश्चिम की दिशा वायव्य कोण होता है। और धन के लिए यह दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा होता है। इस दिशा में हर समय अंधेरा होने से परिवार के लोगों में आपसी मतभेद होता है, टकराव होते रहता है, अक्सर धन की हानि होती रहती है, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। सीढ़ी जो होता है व्यक्ति के तरक्की का माध्यम है, क्रमशः व्यक्ति उठते जाता है, एक एक सीढ़ी चढ़ के छत पर चला जाता है। उसी तरह से सीढ़ी परिवार के उन्नति का माध्यम है। अगर सीढ़ी के नीचे स्नान गृह हो, बाथरूम हो, पूजा घर हो, टॉयलेट शौचालय हो, जूते चप्पल का स्टैंड हो, झाड़ू रखा जाता हो, कचरे का डब्बा रखा जाता हो, इन्वर्टर और बैटरी रखा जाता हो, बिजली के बोर्ड हो, बिजली का स्विच हो, इस तरह की चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। अगर सीढ़ी के नीचे ये सब चीजें हैं, जैसे स्नानागार, पूजा घर, शौचालय, जूते चप्पल का स्टैंड, झाड़ू, कचरा, इन्वर्टर, बैटरी, बिजली बोर्ड, बिजली स्विच इत्यादि हैं, तो उस घर की उन्नति रुक जाती है और घर के बच्चों के विवाह में बाधाएं आने लगती है, तरक्की होती नहीं है, पढ़े लिखे हो करके भी उनकी नौकरी नहीं होती है, सुयोग्य हैं फिर भी विवाह नहीं हो पाता है। अब पूजा घर के पास में यानी पूजा घर से सटे हुए शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर के दोनों बगल कहीं भी शौचालय नहीं होना चाहिए, पूजा घर के ऊपर भी शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर पूजा घर से सटे हुए शौचालय है या पूजा घर के ऊपर शौचालय है तो यह अनेक प्रकार की समस्याएं देता है। पूजा घर का सही दिशा ईशान कोण होता है। अगर ईशान कोण में भी आप पूजा स्थल बना कर रखे हैं तो भगवान का फोटो अथवा मूर्ति अगर रखे हैं तो उस फोटो अथवा मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना विशेष शुभ माना गया है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि पूर्व दिशा से सूर्य की किरणों से सकारात्मक शक्ति आती है और ईश्वर के पास जा करके ऑब्जर्व होता है, ईश्वर के पास वो शक्ति स्टोर होती है और जो पूजा करने वाला व्यक्ति जाता है तो ईश्वर से उस शक्ति का रिफ्लेक्शन उस व्यक्ति के शरीर में होता है, व्यक्ति का सोच धनात्मक होता है, पारिवारिक सुख शांति और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे उल्टा अगर पूजा गृह है तो भी परेशानी बनी रहती है। आप बने रहें हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए, चाहे वो वास्तु का एपिसोड हो, ज्योतिष का हो, पर्व त्योहारों से हो, धर्म से संबंधित एपिसोड हो, हमारे यहाँ सभी तरह के एपिसोड बनाए जाते हैं। कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सर्टिफाइड जेम्स, प्रमाणिक रत्न और प्रमाणिक रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन पाठ आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष प्रमाण पत्रों के साथ उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।